जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी साध संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश था कि मैं शुक्राना करूं। जब जब करना होता है तब तब गुरु जी ही बताते हैं, क्योंकि हम तो मन बुद्धि है, हम अपने मन से कभी कुछ करते ही नहीं हैं। जब तक हमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें दिखे ना होते हुए, कुछ बड़े बड़े चमत्कार दिखे ना होते हुए कुछ, तब तक हमारे मन में कभी ये चीज़ आती नहीं। पर गुरु जी निरंतर हमारे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जिन्हें हम माइंड नहीं कर पाते, या हमारी उतनी औकात ही नहीं है। पर गुरुजी हमसे फिर उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करवा देते हैं हमसे। हमें हमें चीज़ें वो याद दिला देते हैं कि देख, ये चीज़ें तुझे बोलना है, ये तेरे लिए मैंने किया है, तो ये बोल। तो ये आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कुछ चीज़ें मुझे छोटी-छोटी है, बट वो छोटी इतनी भी नहीं है, उनका भी अपना बहुत महत्व है, क्योंकि उसी से उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आगे घटती हैं। तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है जो मेरे साथ हो रही है, मेरे गुरुजी की रहमत है, उनका प्यार है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपाएँ है जो मुझ पर बरस रही है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बेअंत शुक्राना अदा करती हूँ। पर शुक्राना अदा करने से पहले मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि हे मेरे गुरुजी, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे से मन वचन कर्म से किसी भी जीव के लिए मुझसे कुछ भी गलत कर्म अगर घटित हो रहा है जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा देना। मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुदेव, मुझे माफ़ करना और मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में समा लेना। तो करते हैं शुक्राना, शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हुआ ऐसे कि एक छोटा-सा है, बट बहुत महत्वपूर्ण है ये बात मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी इतना गुरुजी को मानती नहीं है। उसको कभी भी जल प्रसाद पियो, तिलक लगाओ, कुछ भी ऐसा करो तो वो ये बहुत कैजुअली लेती है। वो सरासर तो ना ही बोल देती है, जल प्रसाद पीने के लिए या चंदन तिलक लगाने के लिए या उनके मत्था टेकने के लिए, या बताइए कोई भी चीज़ करने के लिए वो मंत्र जाप तो करती ही नहीं। जैसे कि मैं उसे करने के बोलती हूँ पर करती नहीं है। तो उसका जो रुझान है इन सब अध्यात्म की तरफ या गुरुजी की तरफ ले लो, इतना ख़ास नहीं है। बट कहीं न कहीं एक छोटी-सी छोटा-सा जो दिया बोलते हैं या जोत बोलते हैं, वो उसके दिल में है, उतना है। एकदम ही ब्लैंक नहीं है, बहुत छोटा-सा है, बट है। बट मोस्टली वो इतनी भी नहीं है। बट कृपा है भगवान की, गुरुदेव की, कि वो कहीं न कहीं 100 में से 1% तो भी उतना वो मानती है, ऐसे अपन बोल सकते हैं, मानती है। तो ऐसे ही हुआ, उस दिन मैं उसके आगे रील्स देख रहे थे, गुरुजी के ही शॉर्ट्स मैं देख रही थी। तो गुरुजी उसमें मूवमेंट, वो उनका पुराना ये था, मूवमेंट करते हुए, हिलते हुए, बात करते हुए दिखा रहे थे। तो बहुत करीब से क्लोज़ली दिखाते, क्लियर दिखा रहे थे। उसको भी दिखाया मैंने, देखो गुरुजी हमारे ऐसे थे। वो झट से बोलती है, "मम्मी गुरुजी कितने क्यूट है, कितने क्यूट दिख रहे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, और उनके सर पे बाल क्यों नहीं है?" मैंने बोला कि बाल क्यों नहीं है, तो मुझे नहीं पता, शायद पहले थे। बट उसने वो जो बोला कि गुरुजी कितने क्यूट दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, वो मुझे इतना छू गया कि मेरी बेटी गुरुजी को इतना क्यूट बोल रही है। मतलब उसको गुरुजी सुंदर लगे, अच्छे लगे। मतलब ये तो गुरुजी ने कहलवाया, उससे उसके मन में जो भाव उत्पन्न किया, ये तो गुरुजी ने ही करवाया। ये मुझे बड़ा प्रिय लगा, बहुत सुंदर लगा कि चलो ये गुरुजी उस इस बच्ची के मन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ कर रहे हैं कहीं न कहीं, और इसको भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। ये मुझे उससे प्रतीत हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी बेटी को एडमायर कर रहे, मतलब उसकी तरफ ध्यान है उनका, उनका वो उसको अपनी तरफ खींच रहे, कहीं न कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उसके मुँह से ये शब्द सुन के मेरे तो बहुत-बहुत दिल में बहुत इतनी खुशी मैं महसूस की कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ उस वक़्त इतनी हिट नहीं करी, पर बाद में मैंने माइंड किया कि अरे मेरी बेटी ने गुरुजी को क्यूट कहा, सुंदर कहा। ओह! मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी को। गुरुजी, आप सब पर अपनी रहमत करते हो, सच में करते हो। सदा सब पर सच में ऐसे ही रहमत करे रखना, नास्तिक को आस्तिक बनाना प्रभु, यही मैं कहती हूँ। उम यही अरदास मैं करती हूँ आपके आगे। और और एक है कि मैंने बहुत बार ये भी सुना है कि लंगर कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोरेगाँव पार्क में जाती थी, तो हम मेरे पति ने स्टार्टिंग में जो है वहाँ पे लंगर करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं सत्संग होने के बाद, तब कुछ अमाउंट वो देते थे, शुरुआत में दिए, बट बीच-बीच में उन्होंने बंद कर दिया था। तो हम बस सब कुछ करके वापस आ जाते थे, और बहुत दूर भी है, तो यहाँ से बहुत दूर है, 30 किलोमीटर वगैरह से है। तो मैं भी इतना माइंड नहीं करती थी, हम आ जाते थे। पर बाद में मुझे छोटे-छोटे शॉर्ट्स में हमेशा गुरुजी ने एक ही बात बताई कि लंगर कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। आप अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं।
तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये बात सही है, लंगर की महिमा बताई, लंगर फ्री में नहीं करना चाहिए, तो इसकी भी इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सप्लेनेशन मुझे गुरुजी ने सुनवाया। वो रिंकू वीर जी के इसमें ही मुझे सुनवाया उन्होंने। तो दान का क्या पुण्य है, लंगर में दान करने का क्या पुण्य है, वो भी उन्होंने मुझे महत्व उसका बताया, चीज़ें एक्सप्लेन की। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सही बात है। और कुछ दिन हो गए कि हम तो कुछ भी वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही खा के वापस आ रहे हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी कि हम तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वहाँ पे दे भी सकते हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी वहाँ पे लंगर तो करने के बाद जो पे करना है वो तो अलग बात है, जो हमारे हिसाब से होगा, हमारे ऐसे हिसाब से होगा, हम करेंगे, बिल्कुल देंगे वहाँ। बट मेरे मन में गुरुजी ने ये भी थॉट डाला कि वहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ वहाँ पे एक आध सत्संग में, संडे के दिन एक आध सत्संग में मैं वहाँ पे लंगर करवाऊँ सारे लोगों को। और वहाँ पे मिनिमम 800 लोग, 700, 800 के करीब लोग, उतने तो होते ही है, आते ही है। वहाँ पे अभी संगत बढ़ चुकी है, बढ़ रही है धीरे-धीरे। तो मेरे मन में आया कि वहाँ पे लंगर करवाएँ, पर मुझे इतना नहीं पता कि लंगर के लिए वहाँ पे बहुत सारा अमाउंट लगेगा, क्योंकि पूरा मेन्यू होता है, चाय, कड़ा प्रसाद, पूरा मेन्यू उनका, वो सब के लिए। और 800 लोगों का अगर पकड़ के ले चले तो कितना आ जाएगा, मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था, पर गुरुजी को अंदाज़ा था। फिर हम संडे के दिन वहाँ पे सत्संग के लिए गए, तो वहाँ पे लास्ट में एक आंटी कुछ चीज़ें रूल्स बताती है, तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि वो कह रही है कि यहाँ पे लोग आके मिठाई के डिब्बे दे जाते हैं, चॉकलेट्स दे जाते हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा की ये सब चीज़ें दे जाते हैं, खुश होके गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं, तो ये ना करके आप लंगर करवाओ। किसी ना किसी दिन आप चाय प्रसाद का ले लो, या जल प्रसाद का ले लो, या कड़ा प्रसाद का ले लो, या रोटी प्रसाद का ले लो, या सब्जी प्रसाद का ले लो। आप ऐसे वहाँ पे अमाउंट उतना प्रसाद का आप डोनेट कर सकते हो, ये उन्होंने सुनवाया। तो मेरे मन में आया कि अरे, ये तो मेरे मन की बात गुरुजी ने यहाँ पे सुनवा दी। क्योंकि पूरा लंगर का अगर देखे, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब का अगर निकाले तो वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, 800 लोगों का लेके। तो उतनी हमारी नहीं है ना, अभी इतना हम नहीं कर सकते सडनली अभी। तो गुरुजी ने इतना भी रास्ता मेरे लिए क्लियर करवा दिया कि तू जल प्रसाद का ले ले, या तू कड़ा प्रसाद का ले ले, या रोटी प्रसाद का ले ले, उतना जिम्मा तू उठा सकती है, उतना तू यहाँ पे पे कर सकती, डोनेट कर सकती। तो फिर मेरे मेरे हस्बैंड को बोला कि हम कड़ा प्रसाद का रखते हैं, कड़ा प्रसाद का हम यहाँ पे डोनेट करेंगे, गुरु जी के चरणों में यहाँ पे हम समर्पित करेंगे। ऐसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला। तो उन्होंने वहाँ पे फिर पूछताछ की। फिर हमारा नंबर भी बहुत दूर था, तो मैंने वहाँ पे अंकल जी से थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो हमारा नंबर भी लग गया। अभी तो डेट है, मार्च महीने की डेट है। तो हमारा फिर कड़ा प्रसाद के लिए गुरुजी ने हमारी तरफ से ये डोनेशन स्वीकार कर लिया है। तो वहाँ पे अगले महीने हमारा, हमारी तरफ से, मतलब ये हमारी तरफ से तो नहीं, हमारा ये, हमारा इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब है कि मतलब हाँ, ये सिर्फ संबोधन के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी करवाने वाले तो गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी को ही बोला था कि गुरुजी आप ही करवाना। हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपके संगत में लंगर करवाए, या कोई भी हमारी तरफ से हम कुछ भी डोनेट कर पाए। ये हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हमारी काबिलियत ही नहीं है, हमारा ये सामर्थ्य ही नहीं है। ये सामर्थ्य आप हमें दोगे, ये विचार आपने दिया, ये सामर्थ्य भी, ये चीज़ें हमसे आप ही करवाओगे। ऐसा भी मेरे गुरुजी को कहा था। ये गुरुजी की कृपा से ही अब गुरुजी हमारी तरफ से ये हमसे करवा रहे हैं, हमसे ये कड़ा प्रसाद का भोग वो स्वीकार कर रहे हैं। ये खुद ही वो ही करवा रहे हैं। हम तो बस माध्यम है, किसी भी चीज़ को करने के लिए ये तन, ये जीवन, ये तो बस माध्यम ही है ना। तो ये बस उसी तरह से, उसी इससे मैं बोल रही हूँ। तो गुरुजी की ये रहमत हुई मुझ पर, ये उनकी कृपा हुई कि वो ये मुझसे करवा रहे हैं, और ये स्वीकार वो हमसे कर रहे हैं, हमें ये चांस दे रहे हैं, हमारे जीवन में ये पुण्य करने का चांस दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं बेअंत शुक्राना गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत दिल से शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी कि आप इतना ध्यान रखते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। ये छोटी नहीं है, बेसिकली ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पर आप किसी भी चीज़ के लिए कितनी कितनी ईजी तरीके से मार्ग निकाल देते हैं, कितना ईज़ी कर देते हैं हमारे लिए चीज़ें। ये इससे प्रतीत होता है, ये इससे प्रतीत होता है। मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी कि आप कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान, कितनी नज़रें आपकी करम हम पर है, ये दिखता है इससे। बहुत शुक्राना अदा जी, बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सारा प्यार मैं आपके चरणों में रखती हूँ गुरुजी, इसका स्वीकार करना। और अपने बच्ची को सदा, मुझे सदा अपने चरणों के नीचे दबाए रखना। मैं एक इल्तिजा करती हूँ गुरुजी, इतना प्रार्थना करती हूँ कि अपने दोनों चरणों के नीचे मुझे, मेरा सर ही नहीं, पूरा मुझे आप दबाए रखो, कि मेरे अंदर कोई अहम वहम ना चढ़े, कोई विकृति विकार ना चढ़े, चाहे जितना मिले जीवन में, चाहे आध्यात्म में प्राप्त हो,
प्राप्त इन द सेंस मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, बस आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है। और जितनी भी आगे बढ़ूँ गुरुजी, या जीवन में मटेरियलिस्टिक सांसारिक जीवन में मैं कितना भी आगे बढ़ूँ, आप मुझे कितना भी दो ना दो, पर मेरे अंदर ये चीज़ें कभी ना आए, कभी च ना आए। मैं हमेशा निभा होके रहूँ, जो आप बोलते हो उसी मार्ग पर चलो। नम्रता अपने मेरे अंदर आप विराजित कर दो हमेशा के लिए, जो बोलते हो आप वो मैं कर पाऊँ। मेरी ये अरदास है आपके चरणों में, इसे स्वीकार करना गुरुजी। मैं किसी अहम वहम में नहीं जीना चाहती, चाहे मेरे पास कितना भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, पर मुझे अपना चरणों के नीचे सदा दबाए रखना गुरुजी, ये मेरी अरदास है। और एक है कि गुरुजी सदा मुझे अभी और एक है कि मुझे एक मैसेज कॉन्स्टेंटली मिल रहा है कि मैं, क्योंकि वो महामृत्युंजय मंत्र जाप करती थी, एक माला तो भी करती थी, क्योंकि कुछ बीमारी के संकेत वगैरह से मुझे पेट का थोड़ा सा लग रहा था, इसलिए करती थी। पर गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि ये मंत्र जाप घर में मत चलाया कर, और बोला भी मत कर, जरूरत नहीं है। ये पंडितों के जरिए किया जाता है, पूरे सिद्धि, पूरे पूरे क्या बोलते हैं उसे, मंत्र के साथ किया जाता है। ये मंत्र प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ करते हैं, ऐसा वो था। ओवरऑल पंडितों के द्वारा किया जाता है, किसी विशेष स्थिति के तहत किया जाता है, ऐसा उसमें मैसेज था। तो मैंने तो खैर, गुरुजी ने मुझसे ये मंत्र जब कब का छुड़वा भी दिया। मैं कुछ दिन किया, पर पता नहीं क्यों ये अपने आप ही मैं करना बंद कर दिया। और ये मैसेज भी सुनवाया उन्होंने, और रिबा मैम के जरिए भी मुझे ये चीज़ उन्होंने क्लियर करवाई बहुत बार। तो ये गुरुजी ने ऐसा भी मैसेज दिया मुझे, तो मुझे ये भी चीज़ क्लियर करवाई गुरुजी के लिए, गुरुजी ने, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। और इस सत्संग भी वही करवाते हैं। मेरे मन में था कि मैं क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी, और गुरुजी ने मुझे चीज़ें मेरे मन में, माइंड में डाली, और मुझसे ये सत्संग भी करवाया। और बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज मुझे गुरुजी दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। वो मेरा सपना जल्दी से साकार करने वाले, जल्दी से पूरा करने वाले हैं, यही मुझे वो प्रतीत करवा रहे हैं इन सब मैसेजों के ज़रिए। सुंदर-सुंदर, मीठे-मीठे, बहुत खुश करने वाले मैसेज मुझे गुरुजी दे रहे हैं, हर तरफ से दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ बस आपकी कृपा होगा अपने जीवन पर। और मुझसे कोई भी भूल चूक हो रही हो गुरुजी, तो माफ़ करना, सच में माफ़ करना। और सबदा भला करना, सबदा सबको ऐश करवाना जीवन में। सबदा भला करो, सबदा कल्याण करो, और सर्वप्रथम मेरा करो। ये मैं गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास रखती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरुजी, तो माफ़ करना। और कुछ ना कुछ गलत एक्सपीरियंस करवा के भी गुरुजी हमें अपने अंदर का एहसास करवाते हैं। हम बाहरी तौर पर बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं, ऐसा जैसे हमको कितना ज्ञान हो गया है, जैसे पता नहीं क्या ही। पर हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, हम उस भ्रम में जीते हैं, क्योंकि वो ज्ञान हम दूसरों को देते, पर खुद के जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये ये बहुत बार दिखती है चीज़ें, हम खुद पर भी ये आज़मा सकते हैं, खुद पर भी हम ये चीज़ें अनुभव करते हैं कि जो चीज़ें हम दूसरों को बताते, क्या हम वो खुद अपने जीवन में फ़ॉलो करते हैं? करते हैं क्या? करते भी हैं तो कुछ फ़ॉलो कर लिए, कुछ नहीं कर लिए, ऐसा भी होता है। तो अपने अंदर की जो रियलिटी है, वो भी कुछ गलत चीज़ें हमारे हाथों करवा के गुरुजी हमें वो एहसास दिलाते, वो अनुभव करवाते कि देख तो क्या है। तो ये मेरे साथ हुआ है, जिसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। पर यही है कि इस हाथों से अगर किसी का गलत होता है तो दिल बड़ा दुखता है, बहुत पछताता है, बहुत ख़राब लगता है गुरुजी। क्योंकि किसी का बुरा करने की हिम्मत मेरे में नहीं है, किसी जीव का बुरा करना मैं कभी नहीं चाहती। मत करवाना जी, मत करवाना बुरा करके, क्योंकि ये पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहती, अपने कर्म खराब नहीं करना चाहती गुरुजी। और किसी को दुःख दे के मुझे कभी सुख नहीं मिलता। वो चीज़ हो तो जाती है, बाद में बहुत पछताना, बहुत बहुत आँसू निकलते हैं, बहुत ख़राब लगता है, आत्मा ख़राब हो जाती है गुरुजी। तो गुरुपा, ये तो अब क्या बोलूँ मैं, इसके लिए मार्ग आप ही निकालो, पर बुरा मत करना, करवाना तो अच्छा करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। पर बुरा मत करवाओ। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती, किसी को नहीं, किसी जीव को नहीं, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, पेड़ पौधा हो। बस प्रभु, मैं बस आपके मार्ग पे चलना चाहती हूँ, आपके साथ, आपकी छत्र छाया में रह के, और आपके चरणों के नीचे हमेशा दबके, हमेशा दबके, ताकि ये सर कभी किसी गर्व में, किसी अहंकार में उठे ना। तो मैं अपने परमात्मा में समाना चाहती हूँ, अपने गुरु में, अपने गुरुदेव चरणों में, सदा के लिए। तो गुरु जी अपनी रहमत सदा सब पर रखना, सदा, और मुझ पर पहले रखना। ये अरदास करती हूँ। और बहुत शुक्राना, ये सत्संग आपने मुझसे करवाया, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करती हूँ गुरु जी, बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपके चरणों में। और यही सत्संग अगले सत्संग में मिलते हैं। बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय।